अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद चैनल सालिया जोन पर। आज की वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो मिलाद शरीफ में जुलूस और झंडे लगाने के हवाले से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, दरूद पढ़ के अगर कोई इब्तदा न करे उसे ये चाहिए कि फिर ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन दरूदो सलाम से महकी हुई फ़िज़ा में जुलूस निकालना भी तकरीबात मिलाद का हिस्सा बन चुका है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का ये अमल सहाबा कराम की सुन्नत है। अहद रिसालत में माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जुलूस निकाले जाते जिनमें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम शरीक होते। दर्ज़ेल अहादीस से जुलूस का सबूत फराहम होता है। हज़रत सैयदतुना आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने 3 झंडे भी देखे, एक मशरिक में गाड़ा गया था, दूसरा मगरिब में और तीसरा झंडा खाना काबा की छत पर लहरा रहा था। उससे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर झंडे लगाने की असल भी साबित हुई। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर जुलूस भी निकाला जाता है और नारा रिसालत बुलंद किए जाते हैं। तो इसकी असल ये हदीस पाक है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना ने जुलूस की सूरत में इस्तकबाल किया। हदीस शरीफ में है कि मर्द और औरतें घरों की छतों पर चढ़ गए, बच्चे और खुदाम गलियों में फैल गए। ये सब बावाज़े बुलंद कह रहे थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुतुब अहादीस में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा की आमद का हाल इस तरह बयान किया गया है। उन दिनों जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद किसी रोज़ भी मुतवक्को थी, मदीना मुनव्वरा के मर्दो जन बच्चे और बूढ़े हर रोज़ जुलूस की शक्ल में दीदा दिल फर्श राह किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए मदीना से चंद मील के फासले पर कुबा के मकाम पर जमा हो जाते। जब एक रोज़ सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मुसाफतें तय करते हुए नज़ूल इजलाल फरमाया तो उस दिन अहले मदीना की खुशी दीदनी थी। उस दिन हर फर्द मुसर्रत से घर से बाहर निकल आया। शहर मदीना के गली कूचों में एक जुलूस का सा समा नजर आने लगा। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, मर्दो जन घरों पर चढ़ गए, बच्चे और खुदाम रास्तों में फैल गए, सब बावाज़े बुलंद कह रहे थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी देखकर जानिसारों पर कैफो मस्ती का एक अजीब सा मां तारी हो गया। अहलियाने मदीना जुलूस की शक्ल में ये नारा लगा रहे थे, जा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। मासूम बच्चियां और ओसो खजरत की दोशीज़ाएं दफ बजाकर दिलो जान से महबूब तरीन और अजीज़ तरीन मेहमान को इन अशार से खुश आमदीद कह रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ इल्लहि दाइन अय्युहल मबूसु फीना जिता बिल अम्रिल मताई। हम पर वदा की चोटियों से 14वीं रात का चांद तलू हुआ। जब तक लोग अल्लाह को पुकारते रहेंगे हम पर उसका शुक्र वाजिब है। ए हमें मबूस होने वाले नबी, आप ऐसे अमर के साथ तशरीफ़ लाए हैं जिसकी अतात की जाएगी। वाज़ेह हो गया कि ईद मिलादुन नबी मनाने के यही तरीके जायज़ और मुसल्मा हैं। दुनिया भर में इस्लामी माशरे इन्हीं तरीक़ों से मिलाद मुस्तफ़ा मनाते चले आ रहे हैं। उनमें से एक अमल भी ऐसा नहीं जिसकी असल अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दौरे सहाबा में मौजूद न हो या कुरान और सुन्नत से मुतसादम हो। जिस तरह ये अज्जा अलग अलग तौर पर जायज़ बल्कि मुसल्मा है, तो उसी तरह मजमूई तौर पर भी महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में इनको शरई जवाज़ हासिल है। मिलाद की तकरीबात के सिलसिले में इंतज़ाम इंसराम और हर वो काम अंजाम देना जो खुशी और मुसर्रत के साथ इजहार के लिए शरई तौर पर मुतलकन जायज़ है। इस तरह महफिल मिलाद रूहानी तौर पर एक काबिल तहसीन, काबिल कबूल और पसंदीदा अमल है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत दोशंबा के रोज़ हुई। दोशंबा ही को आपकी बासत व हिजरत हुई और विसाल मुबारक भी दोशंबा ही को हुआ। अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, दोशंबा के दिन रोज़ा रखने के बारे में एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया,
آپ نے ارشاد فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ 12 ربیع الاول کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم میں جلوہ گر ہوئے۔ سیرت نبوی کے مطابق یہی دن اور تاریخ لکھنے کے بعد مسلمانوں کے درمیان رائج ایک مستحسن طریقہ کا ذکر اس طرح کرتے ہیں۔ ترجمہ: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کے مہینے میں اہل اسلام محافل و تقریبات منعقد کرتے رہتے ہیں، دعوتوں کا اہتمام اور شب ولادت میں صدقات و خیرات ان کا معمول ہے، اظہار فرح و سرور کرتے ہیں، خوب نیکیاں کرتے ہیں، ولادت طیبہ کے احوال و واقعات پڑھتے پڑھاتے ہیں جس سے بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرماتا رہے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔